यूजिंग द suitable identity, यूज द, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यूज, ठीक है, यूज suitable identity टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने, ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इन एक्सप्रेशन को suitable आइडेंटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना स्टैंडर्ड स्क्वायर आइडेंटिटीज लिखी हुई है और स्पेशल आइडेंटिटीज लिखी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज भी है, जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। सिमिलरली ये बाकी की तीन है। तो तो हमें ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, तो फिलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ये स्क्वेयर जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करने हमने इस प्रोडक्ट को, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिए है इनकी प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, a+5 इंटू a+5, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हमने ये स्टैंडर्ड स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे, इसको हम इसी से करेंगे पहले, सूटेबल आइडेंटिटी ये वाले से। तो हमें पहले इसको क्या करना होगा, स्क्वायर आइडेंटिटी में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे बेस सेम है, a+5 इंटू a+5 बेस सेम है, उनकी पावरें भी बेस सेम और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a+5 इंटू a+5 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो ए मेरा यहाँ पे ए ही है और बी कितना होगा 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 5। तो इसको भी ब्रैकेट में कर लो, तो ए का स्क्वायर तो ए ही आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है। और प्लस 2 5 10a, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई है, जो कि हमने जो कि हमने ये स्क्वायर आइडेंटिटी, जो स्टैंडर्ड स्क्वायर आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से की है, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसमें भी देखो ये 5a-8 इंटू 5a-8 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई के सामने पावर प्लस हो जाएंगे। तो इसको मैं इधर लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, और लेके 5a-8 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये जो तीन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, तो इसमें से ये सेकंड वाली फॉर्म बन गई, a-b का होल स्क्वायर। तो जहां पे a है वहां पे हम 5a पुट कर देंगे, b हमारा 8 हो गया। तो कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो a का स्क्वायर मीन्स 25a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 5 10, 10 8 80 ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम 2.1m माइनस 1.4n, 2.1m प्लस 1.4n। तो यहाँ पे भी ये दो एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई पहले वाले में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप पहले दो क्वेश्चन देखो उनमें जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, और साइन भी उनमें सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है यहाँ पे भी, और यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस है। इस वाले एक्सप्रेशन में टर्म्स तो सेम है, जैसे यहाँ पे 2.1m है 2.1m, और ये 1.4 है ये भी 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो साइन है इनके, एक माइनस है और एक
प्लस है। तो इसके लिए हम देखेंगे थर्ड वाली आइडेंटिटी, ये वाली देखो। तो ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल टू किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हमारा भाई यहाँ पे ए क्या होगा, 2.1 का स्क्वायर माइनस 1.4 n का स्क्वायर, 1.4 n का स्क्वायर। तो 2.1 m का स्क्वायर कितना हो गया, 4.41 m स्क्वायर, एंड 1.4 n का क्या हो गया स्क्वायर, 1.96 n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे -x+2y इंटू -x+2y है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये भी वैसे तो जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है दोनों सेम ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के आगे माइनस है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, रीअरेंजिंग द टर्म्स इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 2y उसको पहले लिख लेते हैं, और x को बाद में। तो 2y - x, ये भी वही बन गया ना, सेम एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या बन गई, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू एक्स। तो कितना आ गया, 4y² प्लस x² -4y(x). ठीक है बच्चों, तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इवेल्युएट क्वेश्चन है, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है हमारे पास, 103 का स्केल। ठीक है, तो हमने इस नंबर के स्क्वायर को आइडेंटिटी की हेल्प से इवेल्युएट करना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 103 है, तो इसका बेस क्या है, 100। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके, 100 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, मीन्स स्क्वायर ऑफ 100 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2, ए कितना है, 100 × 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 9 प्लस 2 3 6 इंटू 100, 600। ठीक है, अब इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप 10,000 में 600 और 9 प्लस कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, 600 में 9 प्लस किए, 609 में ये ऐड कर लो 10,000, तो 10,609 विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। हमारे पास है ये नंबर 102 × 105। ठीक है, तो इसको हमने वैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो अब देखो, दोनों नंबर हैं ये 105 और 102। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 इंटू 100 + 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इनकी सारी टर्म सेम नहीं है, तो फिर ये किस फॉर्म का हुआ। तो देखते हैं, पहले हमने क्या लिखे थे, अब ये देखो स्पेशल आइडेंटिटीज। तो इसमें देखो x + a इंटू x + b। ठीक है, ये जो आपके पास ये क्वेश्चन है बना, ये इसी फॉर्म का, मीन्स
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म करो। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करना है, स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सम ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो जो कॉमन चीज है जैसे 100 100, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, और ये जो सेम नहीं है जैसे 2 और 5, ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। तो पुट कर देते वैल्यू, 100 का स्क्वायर प्लस 2 + 5 इंटू 100 प्लस 2 × 5। तो किसके इक्वल आ गया, 10,000 प्लस 5 + 2 7 इंटू 100 प्लस 10, कितना आ गया, 10,000 प्लस 700 प्लस 10। तो इसको प्लस कर सकते हो, पहले आप 10,000 लिख लीजिए, फिर 700 और फिर 10, तो इसको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ गया इसका आंसर, 10,710। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास 95 मल्टीप्लाई 92, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 5 इंटू 100 - 8। ठीक है, तो फिर आप देखो जो स्पेशल आइडेंटिटीज है ये वाली, x - a इंटू x - b, ये जो आपका बना है एक्सप्रेशन, ये इसी फॉर्म का बना है, x - a इंटू x - b, और ये किसके इक्वल होगा, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 100 माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 5 + 8 इंटू 100 प्लस 5 × 8, तो ये 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 आ गया, माइनस 5 + 8 13 इंटू 100 प्लस 40। 10,000 में 40 प्लस कर दो, 10,040 माइनस 1,300। ठीक है, अब 10,040 में से हम लोग 1,300 है जो, उसको हम क्या कर देंगे माइनस, सो 0 4, 10 में से करेंगे 7 और 9 में से करेंगे 8, हमारा आंसर क्या आ गया, 8740। ठीक है बेटा, बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक और सम करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये वैल्यू है, x - 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन को। तो आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, x - a इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होगा, x² माइनस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, x² माइनस 4 - 5 इंटू एक्स माइनस 4 × 5। क्या गया, स्क्वायर ऑफ x² -4 - 5, तो -1 इंटू एक्स माइनस 20। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये दो नंबर है 4 और 5, तो साइन माइनस माइनस हो रहा है, तो जब माइनस क्या 1 है, तो हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। जैसे 4 और 5 में ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, तो जो बड़े डिजिट के आगे साइन होता है वही उसके आंसर के साथ लगता है, तो -1 आ गया। तो अब जब इसको फर्दर खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा बेटा, प्लस x - 20। ठीक है ना, एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, 4x + 5 इंटू 4x + 1। तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी फॉर्म यही है, x + a इंटू x + b, मतलब ये फर्स्ट टर्म जो सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये किसको होता है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो क्या करेंगे इसको, 4x² प्लस 5 + 1 इंटू 4x + 5 × 1। तो कितना हो गया, 16x² प्लस 5 + 1 6
इंटू 4x प्लस 5। ये हमारा किसके आ गया 16x² प्लस 24x प्लस 5। ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें फाइंड करना है a² माइनस b²। ठीक है, मतलब यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने क्या फाइंड करना है ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है और हमने फाइंड करना है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली आइडेंटिटी की हेल्प से। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी गिवन है उसका राइट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है। जो राइट हैंड साइड है ना इस आइडेंटिटी की, वो वाली वैल्यू ये है। ठीक है, a² माइनस b², मतलब ये a है ये b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स 983 प्लस 17 इंटू 983 सॉरी माइनस 17। ठीक है, तो 983 में अगर हम 17 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 1000। और 983 में अगर हम 17 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 993 में 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 966 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 966 और इसके साथ बिल्कुल 0। ठीक है बच्चों, थैंक यू।